नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा को सुना रही होती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी यहाँ पर सभी औरतें जो है वो काम क्यों कर रही हैं, ओवर टाइम क्यों कर रही हैं। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि राही को शांत करवाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि इन औरतों को भी मेरी तरह ही प्रॉब्लम है और क्या कहते हैं उसे, गृहिणी सिंड्रोम। और कहने लगती है कि ये औरतें जो है वो अच्छी तरह से जानती हैं कि व्यापार में थोड़ी सी भी लापरवाही से जो है वो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए तो हर गृहिणी जो है वो रोज रात को गैस, पंखा, लाइट और खिड़की वगैरह सब कुछ चेक करती हैं ताकि कुछ चीज जो है वो खुली तो नहीं है। और ये लोग जो है वो अच्छी तरह से जानती है कि ये खाने का बिजनेस है और इसमें जो है वो चुटकी भर की लापरवाही जो है वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसीलिए इस काम पे जो है ना वो गलती से भी गलती होने की वजह नहीं होनी चाहिए। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि अगर आपका हो गया हो और आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो आप प्लीज यहाँ से जाइए, वरना आपकी ट्रेन जो है वो मिस हो जाएगी। और जाइए ताकि मैं भी जो है वो शांति से काम कर सकूं और चैन के सांस ले सकूं। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि जाते टाइम जो है वो मिश्री जो है वो राही के मुंह पे डाल देती है और कहने लगती है कि ये मिश्री है और जो जुबान जो है वो हमेशा कड़वा कड़वा बोलती है ना, इसे खाकर जो है वो थोड़ा मीठा बोलेगी। और फिर हम देखते हैं कि अनुपमा वहां से चली जाती है और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बर्थडे पार्टीज की सेलिब्रेशन चल रही होती है और उसके फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं। और फिर हम यहाँ पर बा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि पहले वनराज, तोशु, समर और अंश, हमारे घर के सभी लड़के जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं। और देखो देखो देखो, लड़कियां जो है वो अंश को देखकर कैसे स्माइल कर रही हैं। फिर वहां पर पाखी कहने लगती है कि बा, अगर दो चार लड़के जो है वो मेरी इशू को देखकर स्माइल करे तो। और फिर वहां पर बा कहने लगती है कि मैं उनके दांत तोड़ दूंगी। तभी वहां पर पाखी कहने लगती है कि बस मुझे यही सुनना था। और बा, आप लोग क्या सोचते हो ना कि अगर कोई लड़की लड़के को पसंद करे तो वो लड़का काना, और अगर लड़का लड़की को पसंद करे तो वो लड़की कैरेक्टरलेस। और फिर यहाँ पर बा जो है वो पाखी से कहने लगती है कि चुप कर, मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि हमारे खानदान में जो है वो सभी सुंदर है और हैंडसम है और सब जो है वो मेरे ऊपर गए हैं। और ये बात सुनकर तो सभी वहां पर हंसने लगते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अंश के बर्थडे पार्टी के लिए जो है वो डोनट्स तैयार कर रहा होता है। और तभी वहां पर माही भी आ जाती है और माही को भी पता लग जाता है। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो अपने डोनट्स जो है वो माही को टेस्ट कराते हुए नजर आता है। तो यहाँ पर माही कहने लगती है कि प्रेम, आप कितने ज्यादा केयरिंग है, और कहने लगती है कि आप जो है वो सबके पसंद और नापसंद का कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। और फिर हम वहाँ पर राही को देखते हैं कि वहाँ पर राही भी आ जाती है और प्रेम को डांटना शुरू कर देती है और प्रेम से कहने लगती है कि अगर तुम्हारा ये खाना खिलाने का काम जो है वो खत्म हो गया हो तो अब हम थोड़ा काम कर लें, और शादी के ऑर्डर डिलीवर करने हैं और बहुत काम है हमारे पास। और माही से कहने लगती है कि अगर अंश के लिए तुम्हें कुछ बनाना ही है तो अपने कोमल हाथ से बनाइए। और तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि इट्स ओके, मैं दोनों काम जो है वो संभाल लूंगा। तो राही कहने लगती है कि क्यों संभाल लोगे, और तुम मेरे लिए काम करते हो ना कि शाज के लिए। और तभी वहाँ पर राही जो है ना वो प्रेम को लेकर चली जाती है। तो माही को जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि राही जो है वो अपना हक जमा रही है प्रेम के ऊपर। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी औरतों से कहती हुई नजर आती है कि कल सुबह हमें 9 बजे तक जो है वो सारा खाना जो है वो तैयार कर वहाँ पर पहुंचाना है। और फिर वहाँ पर जानकी काकी कहने लगती है कि देखो, ऑर्डर जो है वो रेडी करना वो हमारी जिम्मेदारी है और बाकी ऑर्डर को डिलीवर करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो जिगना को दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं औरतों में से एक औरत होती है। और वो कहने लगती है राही से कि मेरे पति की जो है ना वो तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और मुझे जो है वो घर जाना पड़ेगा। तो तभी वहाँ पर जानकी काकी कहने लगती है कि अरे तू यहाँ पर खड़ी क्या है, तू जाना, हम है ना यहाँ पर संभाल लेंगे। और फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि जिगना को रोक लेती है और तोशु कहने लगता है कि इनको तो बस बहाना चाहिए, कभी बेटे को चोट लग गई है, कभी बेटा बीमार है, कभी कुछ, हमें इसे एक्सक्यूज ही चाहिए। तभी वहाँ पर राही जो है वो तोशु को चुप कराती है और कहने लगती है जिगना से कि आपके घर में और कोई नहीं है। तो जिगना कहने लगती है कि मेरी बूढ़ी सास है। तो राही कहने लगती है कि ठीक है, वो अपने बेटे का ख्याल रखेंगे, लेकिन आप प्लीज अपने हिस्से का काम करके जाइए। और तभी वहाँ पर जानकी काकी कहने लगती है कि मैं क्या कह रही हूँ कि हम सब है ना, हम सब मिल बांट कर काम कर लेंगे, लेकिन जिगना को जाने दीजिए। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि जानकी काकी, दुनिया में जो है वो हर घर में प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना काम छोड़कर हर कोई जो है वो घर जाने लग जाएगा। और ये कोई मेला नहीं है जिसका जब मन
करे आए और जब मन करे चले गए। और फिर वहाँ पर जानकी काकी कहने लगती है कि अगर अनु बहन होती ना तो वो रोकती नहीं। तो राही कहने लगती है कि पर मैं आपकी अनु बहन नहीं हूँ और यहाँ पर अनु बहन के हिसाब से नहीं बल्कि मेरे हिसाब से काम चलता है। और तभी हम देखते हैं कि राही जो है ना वो जिगना को जाने नहीं देती और उसे काम करने के लिए कहती है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो अंश की बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही जमकर जो है वो पार्टी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में नाच गाना वगैरह गेम्स वगैरह सब चल रहा होता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अंश का जो फ्रेंड होता है ना वो अपने कजन के साथ आया हुआ होता है और जहाँ पर उसके कजन जो है ना वो माही के साथ मिसबिहेव करते हुए नजर आते हैं। और तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो माही के हेल्प करता है और उनके साथ जो है वो बदतमीजी करने से उन लड़कों को रोकता है और उनको अच्छे से सबक सिखाता है। फिर यहाँ पर प्रेम जो है ना वो उन लड़कों को माफी मांगने के लिए कहता है माही से। तो वो कहने लगते हैं कि धमकी किसको दे रहा है और शेफ है तो शेफ की तरह रहे। प्रेम से कहने लगता है कि इतना उछल क्यों रहा है, गर्लफ्रेंड है क्या तेरी वो। तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि हाँ है, अब बोल। और माही ये बात सुनकर तो काफी ज्यादा मनी मन के अंदर जो है वो खो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अंश का फ्रेंड भी आ जाता है जो कि इन कजन्स को जो है वो अपने साथ लेकर आया था। और तभी वो प्रेम से सारी बात पूछता है तो प्रेम बता देता है कि ये लड़के जो है ना ये माही को छेड़ रहे थे और इनसे जो है वो सॉरी कहने के लिए कहता है। तो यहाँ पर उसके फ्रेंड जो होता है ना वो अपने कजन्स को माफी मांगने के लिए कहता है माही से। तभी वो जो है वो माफी मांगते हैं माही से और वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर उसका जो फ्रेंड होता है ना अंश का, वो प्रेम से कहता है कि प्लीज इस बारे में जो है वो अंश को मत बताना वरना उसको जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। और फिर वहां पर अंश भी आ जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या नहीं बताना, और तेरे भाई जो है वो क्यों चले गए, वो जल्दी में लग रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका फ्रेंड जो है ना वो बात बदल देता है और कहने लगता है कि उनको जो है वो अपने घर से कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसीलिए उनको जाना पड़ा। मैं प्रेम से वही कह रहा था कि तुझे ना बताए और मैं तेरी बर्थडे पार्टी जो है ना वो स्पॉइल नहीं करना चाहता था और चलो अब केक कट करते हैं। तभी वो अंश को लेकर जो है वो वहां से चला जाता है और प्रेम भी वहां से चले जाता है। तो माही जो है वो सोच रही होती है कि प्रेम ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा, इसका मतलब कि वो भी मुझसे प्यार करता है और अभी तक तो मुझे सिर्फ लगता था, लेकिन आज मुझे जो है वो यकीन हो गया है कि प्रेम जो है वो लव्स मी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अंश को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन चल रही होती है और सभी लोग जो है वो डांस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर माही और प्रेम भी जो है वो डांस करते हुए नजर आते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राही भी जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और घर पर आ रही होती है। और वहीं प्रेम जो है ना वो माही से कहने लगता है कि मैं एक काम करता हूँ, शेक बनाकर लेकर आता हूँ। और जैसे ही प्रेम जो है वो किचन की तरफ जा ही रहा होता है कि वो राही से जाकर टकरा जाता है और राही तो पहले से ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उसका सामान भी जो है वो नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हुई नजर आती है प्रेम को और उस पे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है और प्रेम से जो है वो उसका सामान उठाने के लिए कहती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि माही भी जो है वो राही को देख लेती है प्रेम के ऊपर गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए, और तभी वो प्रेम का सपोर्ट करने के लिए जो है वो बीच में आ जाती है और राही के साथ लड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू होती है ना तो सभी लोग जो है वो इनको देखने लगते हैं और बा जो है ना इनको छिड़वाने के लिए बीच में आती है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि राही का हाथ जो है ना वो माही के ऊपर उठने वाला होता है, लेकिन माही जो है वो पीछे हो जाती है और यहाँ पर चाटा जो है वो बा को लग जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाता है। तभी हम यहाँ पर डॉली बहन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाने की। और तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि तू पागल हो गई है क्या, आज तक जो है वो मम्मी की भी हिम्मत नहीं हुई बा के ऊपर हाथ उठाने की। दोषु भी कहने लगता है कि राही तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी वहाँ पर राही जो है ना वो रोने लगती है और हाथ जोड़कर कहने लगती है कि बा मैंने जानबूझकर हाथ नहीं उठाया था। तभी हम बा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि बस अब यही दिन जो है वो देखना बाकी रह गया था और जब तक अनुपमा जो है वो वापस नहीं आती इस घर पर तब तक मैं इस घर पर जो है वो पाँव नहीं रखूंगी। और वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि बा को जाने से मना करती है और कहने लगती है कि बा प्लीज आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि खबरदार अगर किसी ने मुझे जो है वो रोकने की कोशिश की या फिर मेरे पीछे आए तो। साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आती है कि अब जब अनुपमा आएगी इस घर पर तभी जो है वो फैसला करेगी कि इस घर पर जो है वो मैं रहूंगी या फिर ये लड़की। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि लीला बहन जो होती है ना वो घर छोड़कर फाइनली यहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि अनुपमा जो है वो अपनी बेटी को चुनेगी या फिर बा को? तो हमें जो है वो अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपडेट्स यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।